संघर्ष तो हर किसी ना किसी को जीवन में करना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी से संघर्ष तो चला ही आ रहा है। चाहे हमारे माँ बाप हों, हमें इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया होगा। हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष एक ऐसा पार्ट है हमारे जीवन का जो हम सबको ही करना पड़ता है। बिना संघर्ष के तो आज तक किसी को सफलता ही नहीं मिली है। तो हम और आप कैसे पीछे रह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा संपन्न भी हैं तो उनके उनके पुरानी पीढ़ियों ने उनके लिए संघर्ष किया होगा उस चीज़ को बनाने के लिए, तब आज जाके वो उस मुकाम पे हैं। लेकिन ये नहीं है कि उन्हें कुछ संघर्ष ना करना पड़े। उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको उतना ही मजबूती से स्टेबल करने के लिए तो उन्हें भी संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के सफलता कभी मिल ही नहीं सकती है। और हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अरे हमें क्यों नहीं मिलती है सफलता, क्योंकि हम वो संघर्ष ही नहीं करते हैं। जिस दिन आप वो संघर्ष कर लेंगे, उस उस तरीके से बिल्कुल जी जान लगा के आप संघर्ष कर लेंगे, तो समझ लीजिए आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। और उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो बहुत ही आम आम बात कह लो या ख़ास बात कह लो। आपने जीवन में देखा होगा लोगों ने कितने कितने संघर्ष किए, तब जाकर उन्हें वो सफलता मिलती है। और हम और आप यही सोचते सोचते थक जाते हैं कि अरे वो कितना सुखी है, उनके पास तो सब कुछ है। पर उनके पास सब कुछ हम ये तो देख लेते हैं, पर उसके पीछे की चीज़ नहीं देखते हैं। उसके पीछे कि वो चीज़ उनके पास कैसे आई, उन्होंने भी उस चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष किया ही होगा। बिना मेहनत के तो आज तक कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं। और हम और आप यही सोच के पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं दूसरों के सुख को देख के। ये सोचते हैं कि अरे ये कितना सुखी है और हम कितने दुखी हैं। तो जिस चीज़ का जो चीज़ आपके पास ना हो उसको देख के, दूसरों को देख के दुखी बिल्कुल भी ना हो। और अपने जीवन में अपने आप को पॉजिटिव रखिए और संघर्ष को आगे जारी रखिए, ताकि जो भी संघर्ष आप करेंगे उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ज़रूर। इस जीवन में ज़रूर मिलता है। जिसने हमेशा संघर्ष के लिए लड़ा वो कभी हारा नहीं, वो हमेशा सफल रहा। और इसी तरीके के आज एक विचार के साथ में, पॉजिटिव विचार के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए, मैं उनको बता दूँ मैं बीपीएससी 3 2.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है। और इन सब परिस्थितियों के साथ मैं अपने जीवन का तालमेल बना के अपने अपने लिए भी कुछ समय निकाल कर, ये मेरी संघर्ष की लड़ाई है और मैं इसमें धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग भी इस तरीके से होंगे और मेरी मुझसे मुझसे कुछ सीख भी रहे होंगे। अगर नहीं सीख रहे हैं तो भी आप लोग अपने जीवन में संघर्ष कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, और आप लोग भी अपने परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कल 2 दिसंबर से एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं बीपीएससी 3 2.0 का। और जो लोग बिहार के लिए हैं, अगर उनका सेंटर कहीं भी पड़ जाएगा बिहार में तो फिर भी उनके लिए ट्रैवल करना इजी होगा। जो लेकिन आउट स्टेट के हैं, अदर स्टेट के लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो उनको एक ऐसा स्टेशन मिलना चाहिए था, एक ऐसी सिटी मिलनी चाहिए थी जो मतलब उनके उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग उनके नियरेस्ट हो सकता था। लेकिन बीपीएससी वालों ने इतना ज़्यादा दूर दूर सेंटर डाले हैं कि आपको जाने में भी बहुत समस्याएं हो सकती है। मेरा खुद का सेंटर भी इतनी ज़्यादा दूर पड़ रहा है कि जब मैंने वहाँ के लिए ट्रेन फाइंड करना शुरू करी तो कोई डायरेक्ट ट्रेन ही नहीं मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में इतने टुकड़ों में कैसे ट्रैवल करूँगी, जबकि उसमें जो सेंटर्स पूछे गए तो उन तीनों सेंटरों में से कोई भी सेंटर उन्होंने अलॉट नहीं किया है। और यहाँ पर देखेंगे कि केशु जो है उनको मेडिसिन पिला रही थी, क्योंकि ये इनका बहुत ज़्यादा कफ भी हो रहा था। और पता ही ये बच्चे मेडिसिन खाने में कितनी ज़्यादा आनाकानी करते हैं।
तो वही मैं इनको पकड़ रही थी, लेकिन जब मुझे पकड़ में नहीं आया तो मेरे घर के बाकी सदस्य भी आ गए, उन्होंने पकड़ा और फिर मैंने इनको इस तरीके से मेडिसिन खिलवाई। और ये मेरे मॉर्निंग के काम है, हालांकि मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, बट मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग में अगर मतलब मुझे जल्दी होता है और किचन में बहुत जल्दी पहुंचना रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ही मेकओवर करना भूल जाती हूँ, मैं कॉम्ब भी नहीं कर पाती हूँ। बस फटाफट जो भी मॉइस्चराइज़र और बिंदी लगानी रहती है, बस फटाफट मैं वो करके किचन में पहुंच जाती हूँ। आज भी मेरे साथ सेम हुआ। मुझे लगा कि चलो, सबको नाश्ता कराने के बाद मैं बैठ गई थी। फिर मैं बस यही रहता है कि अपना कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर फाइनली मैंने सबको खाना पीना खिला के अपना पढ़ने बैठी थी। सुबह में मैंने एक मॉक दिया था, जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद मैंने बिहार स्पेशल और कुछ GS 40 मार्क्स के लिए मैंने कुछ MCQ सॉल्व किए थे, जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि उन चीज़ों को मैं लर्न कर जो क्वेश्चन होता है कि बार बार मैं भूल जाती हूँ, तो उनको मैंने इस तरीके से प्लेन पेपर पे लिख लिया है। तो ये मैं दिन में कभी भी जब भी कुछ भी कर रही होंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ कर लूँगी। इस तरीके से मैंने ढेर सारा नोट डाउन किया था। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। 1957 में आम चुनाव हुए थे और प्रथम आम चुनाव जो थे 1951 से 1952 तक हुए थे। कभी कभी ये डेट दे रखी होती है, कभी 52 दे रखी होती है। पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स, जो 550 है, हम लोग हमेशा डाउट में चले जाते हैं। मैंने भी ये क्वेश्चन किया तो 550 एकदम से दिमाग में आया, लेकिन 550 नहीं था। पहली लोकसभा में पूछा गया तो 489 था। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जो हमारे बहुत ही प्रमुख नेता रहे हैं पहले, जयप्रकाश नारायण जी के ने की थी। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, जो भारत और चीन के बीच हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। NCERT की स्थापना भी 1961 के अंतर्गत की गई थी। 1952 में आम चुनाव हुए थे। भारतीय जनसंघ में कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? 03 में। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदरीपाद। साम्यवादी दल की स्थापना कब करी गई थी? 1924 में। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? संयुक्त समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ? 1951 में। आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर। इसी तरीके से ऑनलाइन भी कुछ तरीकों को क्वेश्चंस को रखा है मैंने। साइंस के भी मैंने कुछ किए बाकी। फिर अभी रिवीजन टाइम है ये, और आप ढेर सारा रिवीजन करते रहिए, अच्छे से मॉक लगाते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो देख के थोड़ा भी पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। प्लीज़ दोनों चीज़ें बताइएगा, ताकि अगर जो चीज़ बुरी हो तो उसको मैं सुधार कर सकूं, जो चीज़ अच्छी है तो मुझे भी पॉजिटिव फील होगा कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।